इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए हूतीज को लाल सागर में रोक पाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होता जा रहा है। रात ही मैंने हूतीज के बारे में बहुत सारी खबरें आपको बताई थी। कल हूतीज ने बहुत सारे मिशन चलाए हैं और एक सबसे बड़ा मिशन जो उन्होंने ब्रिटिश जहाज के खिलाफ चलाया, वो ब्रिटिश जहाज अब पूरा का पूरा समुद्र में डूब चुका है। ब्रिटेन का एक जहाज अमोनिया लेकर जा रहा था, टारगेट करके ऐसा खतरनाक हमला किया कि जहाज का एक पुर्जा भी अब आपको समुद्र के ऊपर तैरता हुआ नहीं दिखेगा। पूरा का पूरा जहाज समुद्र में डूब चुका है और अरबों डॉलर का नुकसान ब्रिटेन को हो चुका है। फिलहाल इस खबर के कुछ ही देर के बाद रात के वक्त में हूतीज ने लाल सागर में एक बार फिर से अपने 2 मिशन को अंजाम दिया और एक बार फिर से हूतीज ने कल ही अमेरिका के 2 जहाजों को टारगेट किया और हमले किए। ब्रिटेन के जहाज को हमला करके समुद्र में डुबोने के बाद रात में हूतीज ने अमेरिका के एक जहाज सी चैंपियन और दूसरे जहाज नेविस फॉर्टूना के खिलाफ मिशन चलाया और सटीक हमले इन दोनों जहाजों पर किए। नुकसान काफी हुआ है, लेकिन ये जहाज अभी डूबे नहीं हैं। लेकिन हूतीज के हत्थे ये दोनों जहाज रात चढ़ गए और इस पर मिसाइलें दाग दी गई। अमेरिका के पेंटागन के एक बड़े अधिकारी ने, जो पूर्व अधिकारी है, उसने बहुत बड़ी बात कही है कि हूतीज अब तक के इतिहास में पहली ऐसी सेना है जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके समुद्र में हमले कर रही है। आज तक ऐसा किसी ने अमेरिका के खिलाफ नहीं किया है। और ड्रोन के बारे में तो आपको रात बता ही चुका हूं, जो समुद्री ड्रोन हूतीज के पास आ चुका है। इसको लेकर भी अमेरिका बहुत ज्यादा चिंता में डूब गया है कि हमारे युद्ध पोतों के नीचे हूतीज के ड्रोन घूम रहे हैं। क्या बात है यार, छोटे से हैं, गरीब हैं, लेकिन जज्बा बहुत बड़ा है। फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर उधर लेबनान के बॉर्डर से आ रही है। कल इजरायली सेना ने लेबनान के ऊपर बहुत बड़े बड़े अटैक किए हैं और ये अटैक कोई हिजबुल्लाह के ऊपर नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बयान आया हमले करने के बाद कि हमने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकाने पर हमले किए हैं, लेकिन ये हमले हिजबुल्लाह के किसी भी ठिकाने पर नहीं थे। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने जो हमले किए हैं वो दक्षिणी लेबनान के सईदा इलाके में किए हैं और ये पूरा का पूरा इलाका सिविलियंस का है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेबनान के आम लोग रहते हैं। बहुत बड़े हमले किए हैं, बहुत नुकसान दक्षिणी लेबनान के सईदा इलाके में हुआ है। इस हमले के फौरन बाद हिजबुल्लाह ने भी बहुत सारे रॉकेट इजराइल की तरफ दागे और ड्रोन अटैक भी इजराइल के अंदर किया। ड्रोन अटैक लेबनान की सेना ने किया और जो रॉकेट दागे वो हिजबुल्लाह ने दागे हैं। तो कह सकते हैं कि इधर मामला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेबनान भी अब इजराइल के साथ जंग में सामने आ चुका है। लेकिन बात वही है कि हिजबुल्लाह के ऊपर तो इजराइल का जोर नहीं चलेगा। यहां पर भी वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को ही निशाना बनाएगा और रात भी उसने आम लोगों को ही मारा है, आम लोगों का ही नुकसान किया है। दोस्तों, एक खबर मैंने आपको परसों बताई थी कि गाजा के अंदर इतने दुख भरे हालात हैं, लेकिन उन दुख भरे हालातों में एक कपल ने शादी रचाई। ये फोटो आपकी स्क्रीन पर है। इनको लेकर रात से खबर चल रही है। गाजा के भी कुछ लोगों ने, कुछ पत्रकारों ने इस तरह की खबर चलाई कि इजरायली सेना ने रात हमला किया है जहां पर ये लोग मौजूद थे और वो सेफ एरिया बताया जा रहा था। लेकिन इजरायली सेना ने जो हमला किया उसमें 7 लोगों की मौत हो गई। उन 7 में से ये दोनों भी शामिल थे। इनकी 3 दिन पहले शादी हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये खबर पूरी तरह से गलत है। अगर आप कहीं पर यह खबर देखते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इजराइल ने हमला तो किया है, एक दूल्हा दुल्हन की मौत भी हुई है जिनकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन वो ये कपल नहीं है, वो दूसरा कपल था, उनकी मौत हुई है और ये अभी सही सलामत है। पिछले 3-4 दिनों से मैं आपको ये खबर बता रहा हूं कि रमजान का महीना आ रहा है और इजराइल का पूरा प्लान ये है कि रमजान के महीने में फिलिस्तीन के मुसलमानों को परेशान किया जाए, उन पर पाबंदियां लगाई जाए, मस्जिद अक्सा में जाने से रोका जाए। खासकर ये कट्टरपंथी नेता बेन गवीर, ये राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है इजराइल का, इसने आह्वान किया कि मस्जिद अक्सा में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रमजान के महीने में मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में इबादत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजराइल के और भी कई सारे युद्ध कैबिनेट मंत्री कह चुके हैं कि रमजान के महीने की शुरुआत में हम रफा पर हमले शुरू कर देंगे। फिलहाल इस कट्टरपंथी नेता के इन सारे बयानों को लेकर जो यायर लैपिड है, इजराइल के विपक्षी पार्टी के नेता, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले बेन गवीर की सारी पावर को छीन लेना चाहिए, वरना ये अपनी पावर का बहुत गलत इस्तेमाल रमजान के महीने में फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ कर सकता है। फिलहाल नेतन्याहू का बयान आया। परसों आपको बताया था कि नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया
रमजान के महीने में धर्म का सम्मान किया जाएगा। अब रात फिर नेतन्याहू की तरफ से इस मामले पर स्टेटमेंट आया है कि हम मस्जिद अक्सा में जाने की इजाजत देंगे मुसलमानों को, लेकिन सबको नहीं होगी, एक लिमिट होगी। मस्जिद अक्सा में इबादत करने के लिए मुसलमानों की एक लिमिट तय की जाएगी और सुरक्षा के साथ ही मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को जाने की इजाजत होगी। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जगह उनकी, मस्जिद उनकी, सब कुछ उनका और हुक्म इनके जैसे लोग चला रहे हैं। मुसलमानों, बस यही दिन देखना बाकी था। ऐसी बातों को सुनने के बाद तो इन मुस्लिम हुक्मरानों को शर्म से डूब मरना चाहिए। मस्जिद अक्सा कोई मामूली मस्जिद नहीं है भाई, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही पाकीज़ा जगह है, लेकिन यह सब हो रहा है। फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से रात एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें बताया कि खान यूनिस के अंदर हमने 15 ज़ायोनी पैदल सेना पर अटैक किया। 15 यहूदी सैनिक एक घर में किलाबंदी करके रुके हुए थे। हमारे मुजाहिदीन ने उस घर पर हमला किया। हमला करने के बाद उस घर से रोने की और चीखने पुकारने की आवाजें सुनाई दी। हालांकि कितने सैनिक मरे, कितने घायल हुए, क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह कहा है कि जब हमने हमला किया 15 सैनिकों के ऊपर तो चीख पुकार की आवाजें, रोने की आवाजें सुनाई दी। ब्राजील ने एक बहुत बड़ा एक्शन इजराइल के खिलाफ ले लिया है। जो बड़े बड़े इस्लामिक देश खुलकर नहीं कर पाए वो ब्राजील के लूला डी सिल्वा ने कर दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम अब इजराइल से अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म करते हैं। हम इजराइल से किसी तरह का राजनयिक रिश्ता नहीं रखेंगे, हम तुरंत खत्म करते हैं। और लूला डी सिल्वा ने इजराइल के राजदूत को निष्कासित करते हुए वापस भेज दिया। इजराइल का राजदूत ब्राजील से वापस अब तेल अवीव के अंदर आ चुका है। तो यह बड़ा एक्शन ब्राजील ने इजराइल के खिलाफ लिया है। फिलहाल एक खबर मैं आपको और बता चुका हूं बहुत दिन पहले कि 19 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के फिलिस्तीन पर अवैध कब्जे को लेकर सुनवाई होनी है। कल यह सुनवाई शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कल बहुत सारे पक्ष रखे गए फिलिस्तीन के सपोर्ट में, जिसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तुरंत इजराइल को कब्जे वाली जगहों को छोड़ने का आह्वान किया है। इजराइल ने फिलिस्तीन की जिन जगहों पर कब्जा करके बस्तियां बनाई हैं उन बस्तियों को खाली करने के लिए कहा है। तुरंत उन जगहों से अपनी सेना को भी हटाने के लिए कहा है। बहुत सारी बातें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से कही गई हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि इंटरनेशनल कोर्ट की मान कौन रहा है। फिलहाल 24 फरवरी तक सारे काले करतूत इजराइल के गिनाए जाएंगे। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कई महीने का वक्त लेगा अपना फैसला सुनाने में, और जब फैसला सुनाएगा उसके बाद इसका फैसला मानेगा कौन। कोर्ट की चल ही कहां रही है। वैसे कोर्ट में सारी बातें बताने की जरूरत ही क्या है, दुनिया जानती है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ क्या किया है। अगर इंसाफ दिलाने वाला कोई हो तो तुरंत इंसाफ वैसे ही दिला देगा, लेकिन ये सब चोचले हैं, दिखावे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाइयां हो रही हैं, कोर्ट फैसला सुना रहा है, लेकिन नेतन्याहू ठेंगा दिखा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।